जॉइंट्स को खोलने की प्रक्रिया करने के बाद तीसरा स्टेज आता है इंटरनल सांसों की प्रक्रिया। जो इंटरनल सांसों की प्रक्रिया के थ्रू हम छाती का जो ब्लॉकेज होता है वो ब्लॉकेज को हम दूर करते हैं। नॉर्मली प्राणायाम करने के लिए हमें सांस को लेना होता है और सांस को बाहर निकालना होता है। तो इस प्रक्रिया में जो अवरोध होते हैं उस अवरोध को दूर करने की प्रक्रिया भी हमें योगाभ्यास से प्राणायाम से पहले करना चाहिए। नॉर्मली सुबह के समय में हम जब प्राणायाम शुरू करते हैं तो सुबह उठने के बाद रात को सोए हुए रहते हैं, उठने के बाद हमें सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि कुछ ब्लॉकेज होता है, तो उस ब्लॉकेज को दूर करना होता है। तो दूर करने की बहुत ही इफेक्टिव प्रक्रिया है। हम 4 राउंड में वो प्रक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट राउंड के लिए पोजिशन रेडी। बायां पैर आगे की तरफ, अपना लेफ्ट पैर आगे की तरफ रखना है, दोनों हाथ बाजू पे रखना है। अब सांस को भरते हुए दोनों हाथ नीचे से ऊपर की तरफ, दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में। अब अंगूठे की बगल की उंगलियां खड़ी रहेगी, बाकी सब उंगलियां झुकी रहे। दोनों हाथ नीचे की तरफ, छाती के बिल्कुल सामने की तरफ। इस पोजीशन में करना क्या है, सिर्फ सांस लेना है और सांस को छोड़ना है। मगर 20 की गिनती के हिसाब से सांस को लेना है और 20 की गिनती के हिसाब से सांस को बाहर निकालना है। हाथ का मदद लेना है सांस लेते समय और सांस को छोड़ते समय। कैसे करना है एक बार मैं करके दिखाता हूं। 1 की गिनती में हाथ ऊपर की तरफ जाएंगे, हल्का सा स्पीड से स्प्रिंग की तरफ हाथ को उछालना है और सांस को अंदर भरना है। और 1 की गिनती में हाथ को नीचे की तरफ लाना है और सांस को बाहर निकालना है। जैसे ही हम हाथ को ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो यहाँ एक खिंचाव मिल जाता है, बीच में कुछ जगह बन जाती है। तो कुछ सांस अपने आप ही अंदर चली जाएगी, कुछ सांस बाय फोर्स हमें अंदर की तरफ लेनी होती है। और हाथों को जब नीचे झटके से नीचे लाते हैं तो दोनों कोनियों को यहाँ पे प्रेशर मिलता है। प्रेशर मिलने से सांस अपने आप ही कुछ बाहर चली जाएगी, कुछ सांस बाय फोर्स हमें बाहर की तरफ निकालना होता है। हाथ ऊपर से नीचे आएगा, वो गिनती 1 की मानी जाएगी। हमें 20 की गिनती के हिसाब से बढ़ना है, फिर भी अपनी क्षमता के हिसाब से ही करना है। नॉर्मल इसका जो मापदंड है वो 20 की गिनती में हमें करना होता है। दूसरा है इसकी स्पीड, इसमें स्पीड हल्का सा लेना होता है। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो ये हमारा पर्पज सोल्व नहीं हो पाएगा, हमें स्पीड से ही करना है। दूसरी बात है ये सभी लोग कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए वर्जित है जिसको छाती में कोई प्रॉब्लम वगैरह है, कोई दर्द वगैरह हो रहा है, या कोई दमे की बीमारी है, या कोई सर्जिकल ऑपरेशन किया हुआ है, उन लोगों को ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। बाकी सभी लोग इसको कर सकते हैं। फिर भी करते समय अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो कृपया इसको बीच में ही बंद कर सकते हैं। प्रक्रिया कैसी है एक बार करके दिखाते हैं। दोनों हाथ यहाँ पे जो रहते हैं तब उस समय में बॉडी को शांत रखने के लिए पहले 2 या 3 बार सामान्य गति से सांस को अंदर बाहर भरें। आहिस्ता शुरू करें। और दोनों हाथ नीचे की तरफ, सांस को छोड़ते हुए पैरों के बीच में हल्का सा फासला ताकि शरीर का बैलेंस बना रहे, और आंखें बंद करते हुए ही लंबा वगैरह सांस भरना है ताकि बॉडी थोड़ा रिलैक्स हो जाए। जितना ही पॉसिबल हो सांस को लंबा वगैरह सांस भरे और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करें। और इस समय में आंखें हमें बंद ही रखना होता है, क्योंकि जब तक हम आंखें खुली रखते हैं बॉडी की रिलैक्सेशन की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं हो पाती है। नॉर्मली जब भी हम आंखें खोल के देखते हैं, जो भी देखता है उसके बारे में माइंड सोचना लग जाता है और हमारी जो एनर्जी है वहां पे यूज हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए हमें अपनी आंखें बंद करना है और पूरा ध्यान अंदर की तरफ ले जाना है, सांसों के ऊपर ले जाना है। जब तक बॉडी रिलैक्स नहीं होता है ये प्रक्रिया करते रहना है। उसके बाद सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड हमने बाएं पैर से किया था, सेकंड राउंड हमने दाहिने पैर से किया था। सेम वही प्रक्रिया दोहरानी है। एक बाएं पैर से किया था, फिर दाहिने पैर से, फिर दोबारा बाएं पैर से और लास्ट बार दाहिने पैर से।
सांस को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में, अंगूठे की बगल की उंगलियां खड़ी रहेगी, बाकी सब उंगलियां झुकी हुई रहे, दोनों हाथ नीचे की तरफ, छाती के बिल्कुल सामने की तरफ। अब आंखें बंद करते हुए 2 या 3 बार सामान्य गति से सांस अंदर और बाहर। आहिस्ता शुरू करें। और आराम से दोनों हाथ नीचे की तरफ सांस को छोड़ते हुए और रिलैक्स हो जाए और आंखें बंद करते हुए ही लंबा गहरा सांस भरें। फिर अपने आंखें खोल सकते हैं, दोनों आंखें थ्रू। और जैसे ही हम ये प्रक्रिया करते हैं, प्रक्रिया करने के तुरंत ही बाद हमें वो फील होता है अंदर का ब्लॉकेज बिल्कुल दूर हो जाता है। और अभी हम आराम से सांस लेने की प्रक्रिया और सांस को छोड़ने की प्रक्रिया बिल्कुल आराम से हम कर सकते हैं। कभी कभी इस प्रक्रिया के दौरान होता क्या है कि सुबह के समय में अगर कोई जुकाम वगैरह है तो नाक में से कुछ कचरा बाहर आ जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नमकीन जो अपने जो रुमाल वगैरह होता है उसे साफ करके हम प्रक्रिया को आगे करेंगे, क्योंकि कचरा जितना शरीर से बाहर चला जाएगा वही हमारे लिए अच्छा है। अगर जो कचरा अंदर ही रहेगा तो वो हमें दिक्कत करेगा प्राणायाम में, सांस लेने में, सांस को छोड़ने में। ये हमें 4 राउंड में करना होता है। एक फर्स्ट राउंड बायां पैर, फिर रेस्ट, फिर दाहिना पैर, फिर दोबारा रेस्ट, फिर तीसरा राउंड बायां पैर से, फिर रेस्ट, और लास्ट चौथा अंतिम राउंड दाहिना पैर से। और उसके बाद रिलैक्सेशन की प्रक्रिया करनी है और उसके बाद अपनी आंखें खोलनी है। इससे हमारी इंटरनल सांसों की सूक्ष्म क्रिया कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है जो कि हम योगाभ्यास से पहले कर सकते हैं, जिसको हम एक्यूप्रेशर के साथ भी जोड़ सकते हैं। नॉर्मली एक्यूप्रेशर का लॉजिक ये रहता है कि बॉडी के किसी भी भाग में, किसी भी अंग में अगर कहीं दबाव हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं तनाव हो रहा है, तो उसका एक रीजन ये हो सकता है कि उस भाग पे ब्लड का सर्कुलेशन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है या उनको पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिल पा रहा है। तो एक नॉर्मल एक्यूप्रेशर का लॉजिक ये होता है कि उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स को हमें ढूंढना होता है और वो पॉइंट्स मिलने के बाद अंगूठे या उससे हार्ड चीज से दबा के छोड़ना होता है 6 से 7 बार। तो ये पॉइंट कहाँ पे है? तो नॉर्मली ये पॉइंट हमारे हाथ की हथेली में और पैर के फुटपैर के पंजे में होते हैं, जहां से मैक्सिमम ब्लड की वेंस होते हुए गुजरती है। तो हमें क्या करना है, हमें उस पॉइंट्स को दबाना है। तो उसके लिए बारीक बिल्कुल डिटेल में नॉलेज चाहिए, मगर हम क्या करेंगे, एक जनरल एक्सरसाइज के स्वरूप में जितने भी हाथों में पॉइंट्स है उसको हम क्लैपिंग के थ्रू दबाएंगे। मतलब हमारा एक्शन कैसा होगा, पैरों के बीच में फासला रहेगा, दोनों हाथ सीधे रहेंगे, उंगलियां खुली हुई रहेगी और इसमें ऐसे मारना है। इससे क्या होगा, जितने भी पॉइंट्स है हाथों में वो दबेंगे और ब्लड का जो प्रेशर कहीं पे कम हो रहा है या कहीं पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो वहां वो ब्लड पहुंचेगा और वो दर्द दूर हो जाएगा। तो ये एक्टिविटीज करनी है इस टाइप की। अभी जब हम इस एक्टिविटीज करते हैं तो थोड़ा सा संकोच हमें आता है कि हम बाकी सब तो करेंगे मगर ये एक्टिविटीज को हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि हमने इस एक्टिविटीज को पर्टिकुलर किसी एक लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको हम थोड़ा सा नीची निगाह से देखते हैं, उसको अलग नाम से पुकारते हैं। मगर साइंस ने ये प्रूव किया हुआ है, क्योंकि साइंस ने उनका इस एक्टिविटीज का स्टडी किया था
और उसमें रिजल्ट उनको ये मिला है कि जो लोग इस एक्टिविटीज के साथ जुड़े हुए हैं उनका ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो काफी सही रहता है, और इसीलिए हार्ट अटैक से होने वाला जो डेथ का प्रमाण होता है वो नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में उनका काफी कम है। तो इसीलिए हम उसी सेंस को ही ध्यान में रखते हुए ये पढ़ेंगे। ये 100 की गिनती तक हमें करना है, और पहले धीरे धीरे मारना है, फिर थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, जितना हो सके उतना जोर से मारना है। हाथ लाल होता है, दर्द होता है तो होने देना है। शुरू करेंगे। और इसको मैक्सिमम आप कर सकते हैं, जब तक आपको बहुत ज्यादा थकावट नहीं आती है तब तक आप इसको कर सकते हैं। और लास्ट एक्सरसाइज है जो हम सूक्ष्म क्रिया के साथ कराते हैं, वो है लाफिंग एक्सरसाइज, जिसको हम उसके साथ भी जोड़ सकते हैं, अलग से भी कर सकते हैं। एक बार लाफिंग एक्सरसाइज करने के बाद पूरा शरीर बिल्कुल खुल जाता है। बहुत ही लाभदायक प्रक्रिया है ये। नॉर्मली ऐसा बोला गया है कि हंसना बहुत आसान है, मगर अगर हम एक्सरसाइज के स्वरूप में बिल्कुल खुल के हंसते हैं तो ये बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो ये हमें 3 बार करना है। दोनों पैरों के बीच में फासला रखेंगे, दोनों हाथ जोड़े हुए रखना है। अब शुरू करने से पहले हल्का सा झुकना है और ऊपर उठते हुए हंसना है। दोनों हाथ फैलाते हुए हंसना है, बिल्कुल जोर से हंसना है, जितना हो सके उतना जोर से खुल के हंसना है। आंखें इसमें खुली ही रखना है, पूरा बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ना है, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से जितना हो पाए। जैसे कि और दोनों हाथ कमर पे, आंखें बंद करते हुए लंबा गहरा सांस भरे। बॉडी को बिल्कुल ढीला रखना है, बिल्कुल रिलैक्स रखना है। जब तक बॉडी रिलैक्स नहीं होता है लंबे वगैरह सांस के दो, इसकी प्रक्रिया को चालू रखें। धीरे धीरे दोनों हाथों के थ्रू अपनी आंखें खोल सकते हैं। यह हमारा सूक्ष्म क्रिया का जो राउंड है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद हम प्राणायाम के लिए आगे बढ़ेंगे।